पार्टी हर धर्म को मिलाकर बनाना चाहती है एक हिंदुस्तान। और फैज खान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर यूं ही होता तो फिर 1984 के दंगे क्यों हुए थे? फिर जो दंगे आपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में देखे हैं कांग्रेस के राज में, वो क्यों हुए थे? आज अश्विनी जी कह रहे हैं और अखिलेश और राहुल तो भाई भाई हैं, तो फिर वो लड़के आपस में लड़ क्यों गए थे? कभी साइकिल पर, कभी उतर जाते हैं। चल क्या रहा है? ये लड़ाई किस बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने भारत विभाजन ही करवा दिया था और 1984 में जो सिखों के साथ हुआ हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं वो राम मनोहर लोहिया जी थे, जो सबसे बड़े आलोचक थे नेहरू जी की नीतियों की। और आज देखिए समय की विडंबना कि ये दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। अब मैं अखिलेश यादव जी ने आज जो कृत्य किया है उसके ऊपर आता हूं। नाविका जी, अखिलेश यादव जी मस्जिद गए, धर्मनिरपेक्षता के लाल हो गए। ये मोहम्मद फैज खान, मौलाना उमैर इलियासी, कारी अबरार जमाल, हम लोगों को 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निमंत्रण था। हम लोग वहां पर गए थे और तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों के मुस्लिम नेताओं ने हमें कहा कि ये आरएसएस के दलाल हैं, ये काफिर हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता एक तरफा होगी कि अखिलेश यादव मस्जिद चले जाएं तो वो धर्मनिरपेक्षता के लाल हो जाएंगे, और हम मंदिर चले जाएं राम मंदिर तो आरएसएस के दलाल हो जाएंगे? ये कैसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कह दें कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, तो वो धर्मनिरपेक्षता हो गई। और मोहम्मद फैज खान कहता है कि भरत के वो बड़े भैया दशरथ के दुलारे हैं, जगत है पूजता जिनको दिलों के जो सहारे हैं, मात्र बस मान कर अपना उन्हें विभाजित ना करना, राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। बोलिए, ये जो रामपुर के सांसद है और ये जो जियाउर रहमान बर्क हैं कि हम मोहम्मद फैज खान का समर्थन करते हैं, मौलाना उमैर इलियासी का समर्थन करते हैं और खुश हैं कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने ये सब लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। नहीं, ये हमको काफिर बोल देंगे। तो ये कैसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता? और मैं बताऊं, मस्जिद का जहां तक प्रश्न है नाविका जी, मस्जिद विशुद्ध इबादत की जगह मस्जिद के बारे में कहा जाता है वहां दुनियावी बातें नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां बैठे हुए हैं, श्रीमती डिंपल यादव जी वहां पर बैठी हुई हैं। वहां कौन सा कलमा पढ़ा जा रहा था? नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, 5 इस्लाम के फर्ज हैं, उसमें से कुछ नहीं हो रहा था। विशुद्ध राजनीतिक चर्चा हो रही थी। और आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है, माता पार्वती और शिव की आज रात्रि है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म पालन नहीं किया। माता का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार सिंदूर का होता है, वो श्रृंगार नहीं किया। और पहली और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, यह एक सामान्य परंपरा है। महिलाएं अपना सिर ढांक कर जाती हैं, वहां पर भी उनका सिर नहीं ढका हुआ था। अब देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा हम मस्जिद जाएंगे, राष्ट्रगान भी पढ़ेंगे, वंदे मातरम भी करेंगे और बैठ के भी करेंगे। अब आपत्ति होगी राष्ट्रीयता की जब बात होगी तब इनको आपत्ति होगी, लेकिन सियासत की बात होगी तो इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर राष्ट्रगान गाया जाए, अगर हमारे देश में राष्ट्र के नारे लगाए जाए मस्जिद में, तब तो आपको आपत्ति नहीं होगी। और ये एक तरफा सेक्युलरिज्म कहां से? जवाब दीजिए फैज खान साहब को। देखिए, फैज खान जी जो बिना सांस लिए इतनी बातें कह गए जल्दी जल्दी, इनका मैं बड़ा स्वागत करता हूं। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा जरूर। मेरा बड़ा लाखों रुपए का सवाल है, जितनी ये कवायद पड़ गए इतने सेकंडों में, क्या कभी मुसलमानों पे जब अत्याचार योगी आदित्यनाथ से लेके पूरी भारत सरकार करती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मोदी जी गले लगा रहे थे मुसलमानों को, यही दोहरा चरित्र सामने आ गया आपका। रुक जाओ, एक मिनट बीच में नहीं। फैज खान बीच में नहीं, अभी बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब ले लो, इतना याद रखना। और अभी आप ज्ञान दे रहे थे, मैंने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जो सांसद गए थे वो मस्जिद में नहीं, इमाम साहब के घर गए थे। आप ये बताओ कि जो कुरान है, कुरान के किस पन्ने पे लिखा है कि किसी इमाम के घर कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति नहीं जा सकता है?
अगर इतना ज्ञान अरे नहीं है मस्जिद में भी जा सकता है, पर इबादत के लिए जा सकता है, मंदिर में भी जा सकता है। हम नहीं कहेंगे। आपके लोगों ने किस आधार पर हमको काफिर और आरएसएस का दलाल कहा, ये बताओ। हम लोग जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे तो राष्ट्रभक्त आप ये मोहिदुल्लाह से और जियाउर रहमान बर्ड से कहला के दिखाओ कि मोहम्मद फैज खान वेरी गुड, तुम राम मंदिर गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, हमको वहां काफिर कहते हो तुम लोग। कहा कि आप उनके क्या क्या हो, रहोगे वही। हाँ वही राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों का गला घोटने वाले, जिस नेहरू जी की सबसे ज्यादा आलोचना राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, आज उसी कांग्रेस को आप लोगों ने गले लगा लिया है। चिल्ला रहे हो, अरे भैया बख्श दो, ये इफ्तार पार्टी बख्श दो, मस्जिदों को बख्श दो, मदरसों को छोड़ दो। हमारे में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, मोदी जी ने सुधार किया, सीएनआरसी मोदी जी ने सुधार किया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मोदी जी ने लाया और खुद दिखाया हो कि मस्जिद जाकर मोदी जी ने मुसलमानों को गले लगाया। आयुष्मान कार्ड योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में औसत से ज्यादा मुसलमानों को लाभ मिला, इसी चैनल पर दिखाया गया था। तो भैया हमको राजनीतिक टूल मत बनाओ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कोई महिला क्या पहनती है, कैसे पहनती है, सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, ये उसका अपना निजी हक। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, निजी हक है, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, लेकिन गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और गोवा की विजिट, सबका अपना अपना अटायर और ड्रेस कोड होता है, उसका पालन हर पुरुष और महिला को करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि वहां घर है, बिल्कुल घर नहीं है, मस्जिद है, साहब का घर है। तो ये तो मनोज यादव जी आप तय करें कि मस्जिद के अंदर घर है कि घर के अंदर मस्जिद है, ये तय करना पड़ेगा। जैसे फैज खान साहब ने सवाल उठाए, लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल है। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है। मेरा सवाल मुस्लिम समुदाय से है, क्या मस्जिद जैसी पवित्र जगह को राजनीति में उपयोग किया जा सकता है? राम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि मस्जिद में सियासी मीटिंग मस्जिद की पवित्रता गरिमा के खिलाफ है। क्या अखिलेश का वोट बैंक वाला दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया? अब ऋतुराज झा, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या ये प्रतिस्पर्धा की पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है? क्योंकि आपने देखा, आप कांग्रेस के साथ रहे तो आपका थोड़ा लॉस ही हुआ, कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब अखिलेश जी जो कर रहे हैं, जो उनका अलायंस है राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ, वहां नफा नुकसान देखा जा रहा है, तभी ये मस्जिद की मीटिंगें हो रही हैं। नाविका जी, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि देखो, हम लोग इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं हैं, और ये बात हमने पिछले कई महीने में कई बार कहा है। और आपने देखा है कि पिछले कई महीनों के अंदर में हर चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने दम पे लड़ा है, चाहे वो गुजरात का उपचुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे जहां का भी चुनाव हो। जो लोकसभा चुनाव था केवल इंडिया गठबंधन उसके लिए था, और कांग्रेस से केवल हम लोगों का मतभेद इतना था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेके नहीं चल पा रही है। इसके लिए आपने देखा समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात कही, तृणमूल कांग्रेस ने भी कही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक मीटिंग नहीं कर पाए, जो सबको साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो उनके साथ रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। रही बात अभी जो डिबेट का टॉपिक है, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई बपौती नहीं है हिंदू वोट बैंक। 80% लोग भारत में हिंदू हैं, लेकिन भाजपा को कितने लोग वोट देते हैं मुझे बताइए? 20-25% लोग। क्योंकि भाजपा जो ठेकेदार बनती है हिंदू वोटर का, ऐसा नहीं है। हिंदू वोट बहुत समझदार है, सभी लोग समझदार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, काम की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। केवल धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सबको सब जगह जाने का अधिकार है। सबको मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जाते हैं भाई, मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा के अंदर में, जाते हैं हम लोग गोल्डन टेम्पल, मत्था टेकते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सेवा भी करते हैं, और सबके बारे में जानना भी चाहिए, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा संविधान बताता है, यही मानवता की बात करता है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा इंसानियत में यकीन करती है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर किसी का सम्मान करती है,
हर किसी की बात करती है, हर किसी के हक और अधिकार की बात करती है, हर नहीं, बहुत बात करती है, लेकिन चुनाव इस वक्त आपके साथ नहीं जा रहे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, अब आम